दोनों को समझाया था, भाभी को और भी भाई को भी, लेकिन ठीक आपको है। पता है जब भाभी ज़िद पे अड़ जाएँ, हुँ, फिर वो मना नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा आपके साथ गुज़ारा नहीं है। भाई से बोला ठीक या है। इनको रख लो हुँ, या मुझे रख लो, तो हुँ। नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। अगर अच्छा, डिवोर्स नहीं देनी तो घर अलग ले लो। तो इस वज़ह से ठीक भाई है, फिर हमें छोड़ के चले गए। ठीक हो इस गया। टेंशन में पापा ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली और हुँ, पापा को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो पापा की डेथ के बाद मामा की भी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी। हुँ, उस चीज़ की टेंशन रहने लग गई क्योंकि अब घर अकेला हो गया था। हुँ। घर का रेंट, घर का खर्च देने वाला कोई नहीं था। भाई ने तो अच्छा। दोबारा आकर पूछा भी नहीं है। हुँ, हुँ। बस उनकी डेथ के बाद ये सब कुछ हुआ है और भाई अगर साथ ना छोड़ता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन भाई ने भाभी को ज़्यादा अहमियत दी है, हमें नहीं। ठीक। मैं घर का गुज़ारा खुद ही चला रही हूँ, घर का हुँ, कुछ काम करके, कुछ स्टिचिंग हुँ, वगैरह कर लेती हूँ, साथ हुँ। स्टडी भी की है, थोड़ी बहुत बच्चों को भी अच्छा। पढ़ाती हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन आपको पता है आजकल जो बाहर के हालात हैं, मैं निकल के हुँ। ज़्यादा काम नहीं कर सकती। आजकल महँगाई का दौर है, इतना हुँ, तो नहीं हुँ। होता, लेकिन हाँ, मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ ठीक हो करके गया। अपना और अम्मी का गुज़ारा कर रही हूँ। हुँ, इस तरह की अम्मी की मेडिसिन वगैरह भी लानी होती है, वो बीमार-शिमार रहती हैं और उनको टेंशन भी है कि मेरी शादी की कि तुम हुँ। शादी कर लो। ठीक हो लेकिन गया। इन इन हालात की वज़ह से मैं शादी नहीं कर रही। जब पापा ज़िंदा थे तब उनको पता था कि अच्छे खासे इनका घर चल रहा है, कि हुँ, हमारे हुँ। हालात बहुत बेहतर थे हुँ, और हुँ। पापा ने हमारी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। हुँ, अब उनको पता है कि इनके बाबा नहीं रहे, इनके हालात ख़राब हो गए हैं, रेंट का घर है, ये खुद बड़ी मुश्किल से हुँ। गुज़ारा कर रहे हैं, तो ये शादी कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी हम जहेज़ के बगैर शादी नहीं करेंगे, हुँ, इसलिए उन्होंने मंगनी तोड़ दी। कि अगर हो सके तो मैं आपके ज़रिए मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो ठीक है। नेक सीरत हो और जिसको मेरे हालात पता हो, इसके हुँ। बावजूद मेरे मेरे से शादी करे और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करे। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो डिवोर्सी हो, डिवोर्स याफ़्ता हो या किसी की वाइफ़ की डेथ हो चुकी हो और वो दूसरी शादी की ख़्वाहिश रखे या उम्र में थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा हो, 30-35 साल का हो, तो क्या कहते हैं इस बारे में? उम्र में कोई फ़र्क नहीं है, हुँ, उम्र में हुँ। हो तो चल जाएगा, डिवोर्स हुँ। का भी कोई मसला नहीं है, बस मसला ये है कि वो मेरी इज़्ज़त करें और मुझे ठीक है, अपनी इज़्ज़त बनाएँ और ठीक इज़्ज़त है। के साथ मुझे ज़िंदगी बसर करने का मौका दें। मुझे छत चाहिए हुँ। अच्छे तरीके से रहने के लिए, मेरा भी हक है कि मैं अच्छे तरीके से रहूँ और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साला सहर मौजूद हैं और उनकी वालदा भी उनके साथ बैठी हुई हैं। क्या दुःख लेके आई हैं, क्या सारे मामलात हैं, कैसे गुज़ारा कर रही हैं, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहर क्या हाल है? ठीक। अच्छा सहर मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि आप 2 बहन-भाई हैं और भाई की शादी हुई तो भाभी से अनबन हुई और भाई घर छोड़ के चले गए। और उसके बाद आपका हँसता-बसता घर जो है ना एक उजड़ गया और एक सारी दुनिया ही तब्दील हो गई। ये सारा क्या माजरा है? जी, इस तरह के भाई की शादी के बाद पापा ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली और घर के कुछ हालात इस तरह थे कि शुरू से पापा ही मैनेज कर रहे थे। हुँ, तो पापा जब थे तो घर बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अच्छे से मैनेज भी हो रहा था, घर का हुँ, रेंट भी, घर का खर्च भी। हुँ, तो भाई की शादी के बाद जो भाभी से हुँ, अनबन हुई, दोनों को समझाया था, भाभी को और भी भाई को भी, लेकिन ठीक आपको है। पता है जब भाभी ज़िद पे अड़ जाएँ, हुँ, फिर वो मना नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा आपके साथ गुज़ारा नहीं है। भाई से बोला ठीक या है। इनको रख लो हुँ, या मुझे रख लो, तो हुँ, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। अगर अच्छा, डिवोर्स नहीं देनी तो घर अलग ले लो। तो इस वज़ह से ठीक भाई है, फिर हमें छोड़ के चले गए। ठीक हो इस गया। टेंशन में पापा ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली और हुँ, पापा को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद मामा की भी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने हुँ, लगी। उस चीज़ की टेंशन रहने लग गई क्योंकि अब घर अकेला हो गया था। हुँ, घर का रेंट, घर का खर्च देने वाला कोई नहीं था। भाई ने तो अच्छा। दोबारा आकर पूछा भी नहीं है। हुँ, हुँ। तो मतलब फिर कभी दोबारा नहीं पूछा कि वालिद साहब की डेथ पे तो आए होंगे वो? जी, बस आए थे, रस्म अदा की और चले गए। ठीक बस हो गया। उन्होंने दोबारा नहीं कहा कि मैं यहाँ पे आके रहूँगा या आपका हुँ, खर्च हुँ, लाऊँगा, या मम्मा को बोला हो या मुझे बोला हो कि चलो हम चलते हैं, जाके एक साथ रहते हैं। हुँ। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। बस मतलब फिर भी उन्हें ख़्याल नहीं आया कि वालिद सर पे नहीं है और मेरी माँ और बहन अकेली हैं तो मैं सपोर्ट करूँ? नहीं, उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। बस वो जैसे गैर आते आए थे, एक हुँ। रस्म अदा की और चले गए। अच्छा सहर मुझे बताएँ कि जब वालिद साहब ज़िंदा थे तब घर के हालात कैसे थे और कैसी लाइफ़ थी? जब मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे तब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत हुँ, खुशहाल ज़िंदगी जी है। हुँ, हुँ, हमारे पापा ने हमें बहुत लाड-प्यार से पाला हुँ। था। ठीक हो गया। बस उनकी डेथ के बाद ये सब कुछ हुआ है और भाई अगर साथ ना छोड़ता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन भाई ने भाभी को ज़्यादा अहमियत दी है, हमें नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ कि अभी वालिद साहब भी सर पे नहीं हैं, भाई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, घर का गुज़ारा कैसे कर रही हैं? कैसे निज़ाम चल रहा है? मैं घर का गुज़ारा खुद ही चला रही हूँ, घर का हुँ, कुछ काम करके, कुछ स्टिचिंग हुँ, वगैरह कर लेती हूँ, साथ हुँ। स्टडी भी की है, थोड़ी बहुत बच्चों को भी अच्छा। पढ़ाती हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन आपको पता है आजकल जो बाहर के हालात हैं, मैं निकल के हुँ। ज़्यादा काम नहीं कर सकती। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी, बच्चों ठीक को है ट्यूशन और वगैरह साथ भी सिलाई पढ़ाती वगैरह हूँ। करती हैं? जी, साथ स्टिचिंग का काम भी करती हूँ मैं। ठीक है। तो उससे कैसे गुज़ारा हो जाता है मतलब रेंट वगैरह अदा हो जाता है, बिजली का बिल वगैरह सारे पूरे हो जाते हैं खर्चा? जी, आजकल महँगाई का दौर है, इतना हुँ, तो नहीं हुँ। होता, लेकिन हाँ, मैं जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ ठीक हो करके गया। अपना और अम्मी का गुज़ारा कर रही हूँ। हुँ, हुँ।
इस तरह की अम्मी की मेडिसिन वगैरह भी लानी होती है, वो बीमार-शिमार रहती हैं और उनको टेंशन भी है कि मेरी शादी की कि तुम शादी कर लो। ठीक हो लेकिन इन इन हालात की वज़ह से मैं शादी नहीं कर रही। अच्छा मुझे ये बताएँ आप शादी का ज़िक्र हो ही गया है माशाल्लाह 24 साल उम्र है और शादी के काबिल हैं आप, गुड लुकिंग हैं, पढ़ी-लिखी हैं, समझदार हैं, घर को सँभाल रही हैं, अपनी माँ का सहारा बनी हुई हैं, अब आपने बेटा बन के दिखाया है। तो आपकी जो एंगेजमेंट आपने बताया कि रिश्तेदारों में कहीं आपकी मंगनी हुई थी, वो कैसे टूटी? जी, जब पापा ज़िंदा थे तब उनको पता था कि अच्छे खासे इनका घर चल रहा है, कि हुँ, हमारे हुँ। हालात बहुत बेहतर थे हुँ, और हुँ। पापा ने हमारी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। हुँ। अब उनको पता है कि इनके बाबा नहीं रहे, इनके हालात ख़राब हो गए हैं, इनका घर है, ये खुद बड़ी मुश्किल से हुँ। गुज़ारा कर रहे हैं, तो ये शादी कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जी हम जहेज़ के बगैर शादी नहीं करेंगे, हुँ। इसलिए उन्होंने मंगनी तोड़ दी। अच्छा मतलब जहेज़ ना होने की वज़ह से आपका रिश्ता टूट गया? जी, बिल्कुल, वो चाह रहे थे कि जो पापा ने ज़िंदगी में बात की थी उनसे जो-जो चीज़ें हुँ। देने की वो सारी अब भी हों, लेकिन ठीक है। अब ये मुमकिन नहीं है, हुँ। इसलिए उन्होंने मंगनी मतलब फिर तोड़ दी। लालची लोग हुए ना वो? जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा शहर अभी तो आने वाली लाइफ़ इतनी पड़ी हुई है, ज़िंदगी गुज़ारनी है, शादी होनी है, आपकी वालदा भी आपके साथ हैं और उनकी भी ज़िम्मेदारी अब आपके ऊपर है। आने वाली लाइफ़ के बारे में क्या सोचा है, कैसे गुज़रेगी और घर भी अपना नहीं है? अभी फ़िलहाल तो इसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हुँ, मैंने आपकी ऐप देखी थी, आपकी 1-2 हुँ, वीडियो भी देखी थी, इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया कि हुँ, अगर हो सके तो मैं आपके ज़रिए मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो ठीक है। नेक सीरत हो और जिसको मेरे हालात पता हो और इसके हुँ, बावजूद मेरे मेरे से शादी करे और मेरे साथ ज़िंदगी बसर करे। ठीक है। अच्छा शहर मुझे ये बताएँ अपने होने वाले ख़ावंद के अंदर क्या ख़ुसूसियात देखती हैं, क्या खूबियाँ देखती हैं? मैं बस इतना कहूँगी कि जो मेरा होने वाला ख़ावंद है वो नेक सीरत हो, नेक दिल हो, लालची ना हो। जो मुकम्मल हालात हैं, मेरी मम्मा मेरे साथ हैं, उनको साथ रहने दें मेरे, मैं अपनी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक अगर हो मेरी गया। शादी होती है तो कल को वो अकेली हो जाएँगी। मैं ठीक चाहती है। हूँ जो हो मेरी मम्मा मेरे साथ रहें, उनको सब कुछ पता हो और मेरे हुँ। साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करें। ठीक मतलब आप की जो शादी जिससे भी करना चाहती हैं, आपकी ये ख़्वाहिश है कि आपकी मामा भी आपके साथ ही रहें? जी, जब तक उनकी ज़िंदगी है वो मेरे साथ ही रहें। ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, ओवरसीज़ भाई भी देख रहे हैं जो बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है जो बाहर जाके सेटल हो जाता है, वो उसको एक अच्छी इनकम सोर्स होता है ना? तो अगर कोई ऐसा शख्स जो डिवोर्सी हो, डिवोर्स याफ़्ता हो या किसी की वाइफ़ की डेथ हो चुकी हो और वो दूसरी शादी की ख़्वाहिश रखे या उम्र में थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा हो, 30-35 साल का हो, तो क्या कहते हैं इस बारे में? उम्र में कोई फ़र्क नहीं है, हुँ, उम्र में हुँ। हो तो चल जाएगा, डिवोर्स हुँ, का भी कोई मसला नहीं है, बस मसला ये है कि वो मेरी इज़्ज़त करें और मुझे ठीक है, अपनी इज़्ज़त बनाएँ और ठीक इज़्ज़त है। के साथ मुझे ज़िंदगी बसर करने का मौका दें। मुझे छत चाहिए हुँ। अच्छे तरीके से रहने के लिए, मेरा भी हक है कि मैं अच्छे तरीके से रहूँ और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ। अच्छा सहर बताइएगा कि अक्सर हमारे ओवरसीज़ भाई जो है ना वो निकाह करके बाहर बुला लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स जो कहे कि निकाह करके वो ऑनलाइन आपसे निकाह कर ले और वो कहे आप उनके पास बाहर चली जाएँ दुबई, सऊदी अरब या यूरोप ममालिक किसी में भी इटली, फ्रांस, यूरोप क्या कहती हैं? मैं यही कहूँगी अगर मेरी वालदा मुझे इजाज़त देंगी, अगर वो कहेंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी बनने का तुम्हें एक मौका मिल रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी बना लो और तुम चली जाओ और लेकिन ये है कि फिर मैं अपनी मम्मा का ख़्याल साथ रखूँगी, उनको अकेले नहीं छोड़ूँगी। ठीक है। बिल्कुल, जो मेरे उनको साथ सपोर्ट करती हाँ रहेंगी। जी, उनको सपोर्ट करती रहूँगी। यही होगा हुँ, कि जो भी मुझसे निकाह करेगा, हुँ, वो मेरी मम्मा के लिए ऐसा कोई सोर्स बना के हुँ। छोड़ेगा कि मेरी मम्मा पीछे से अकेली ना रहें, उनको किसी चीज़ का मसला ना हो। ठीक हो फिर गया। मैं फिर वहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप निकाह करके बाहर जाके साथ रहने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल रहने के लिए ठीक है। तैयार हूँ। 24 साला सहरा आपके सामने बैठी हुई हैं, उनकी वालदा भी साथ बैठी हुई हैं, सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने जान ली है, परेशान हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप हमारे इदारे से राब्ता कर सकते हैं और हमारा इदारा इनके साथ आपका राब्ता करवा देगा। सीरियस लोग ही राब्ता करें, बेफिज़ूल तंग ना कीजिएगा। फैमिली पहले ही बहुत परेशान है। तो नाज़रीन इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।